एक सिंपल सा सवाल है आपसे कि आपको लगता है कि आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती। सफलता एकदम पास में आके कहीं दूर चली जाती है। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बार बार आप एग्ज़ाम देते हैं और 1-2 नंबर से रुक जाते हैं, या आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप डिज़र्विंग हैं लेकिन आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मेहनत में कमी है। हो सकता है आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक ना हो। तो अगर हम कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक कर लेते हैं उपायों के द्वारा, तो आपके रुके हुए काम, गवर्नमेंट से संबंधित काम, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और सूर्य ग्रहों का राजा है, ये आपको कॉन्फिडेंस देता है, अथॉरिटी देता है और सक्सेस देता है। ये सक्सेस का बूस्टर है। इसलिए अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति हम बेटर कर देते हैं तो आपको वांछित सफलताएं मिल सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य डॉक्टर सर्वप्रिय आज बात करेंगे सूर्य के रत्न माणिक के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपको कॉन्फिडेंस देता है, समाज में वैल्यू देता है और आपको सक्सेस देता है। तो हम ग्रहों के राजा सूर्य, जिसका रत्न माणिक है, इसके बारे में बात करेंगे। ये आपको अथॉरिटी देगा, सक्सेस देगा और गवर्नमेंट से संबंधित सारी कार्यों में मदद करेगा। आप माणिक रत्न ठीक तरीके से पहनेंगे तो आपको ये सारे लाभ हो सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, माणिक रत्न सभी को सूट नहीं करता। तो आपको अपना कुंडली एनालिसिस करा लेना चाहिए और आपको कुंडली एनालिसिस करा के ही माणिक रत्न धारण करना चाहिए। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं नेचुरल माणिक। नेचुरल माणिक कई माइंस का आता है, जैसे हमारे इंडिया से भी आता है, अफ्रीका से भी आता है, बर्मा से भी आता है। ठीक है, हमारे पास सभी तरह के माणिक उपलब्ध रहते हैं। अगर आपको सस्ता और अच्छा माणिक चाहिए तो आप नेचुरल अफ्रीकन माणिक ले सकते हैं। अफ्रीकन माणिक काफ़ी सस्ता है, आपको दाम का अंदाज़ा दे दे तो करीब 500-600 रुपए रत्ती में अच्छा अफ्रीकन माणिक आपको प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा आप इंडियन भी ले सकते हैं और न्यू बर्मा का माणिक भी प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसको माणिक रत्न धारण ही करना चाहिए, तो आप वीडियो में बने रहिए। मैं आपको सारी बातें अभी बताने जा रहा हूं। एस्ट्रोलॉजी में सूर्य ग्रहों का राजा है। तो सूर्य क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट करता है? सूर्य रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, कॉन्फिडेंस को, फादर को, अथॉरिटी को, नेम फेम को। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि फादर से भी आपके मतभेद हो। सूर्य आरोग्यता का कारक है, इसलिए आपकी आरोग्यता को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आरोग्यता में जो मेन चीज है वो है आपके नेत्र और आपका हार्ट। तो सूर्य आपके नेत्र और हार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य स्ट्रांग है तो आपको समाज में मान, प्रतिष्ठा, नेम फेम भी प्राप्त होता है और आपको गवर्नमेंट में उच्च पद भी प्राप्त हो सकता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रहता है। और अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है तो आप समझिए कि गवर्नमेंट जॉब में रुकावट आएगी, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन में दिक्कत आएगी, बॉस या अथॉरिटी से आपकी कम बनती है, या आपको ऐसा लगेगा कि आप डिजर्विंग हो तब भी मान सम्मान में आपको कमी महसूस होती है, या आपको हार्ट से संबंधित या आंखों से संबंधित दिक्कत है। तो ये भी बताता है कि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर पोजीशन में है, सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। अगर आपको इनमें से कुछ भी लगता है तो ये माणिक रत्न आपके लिए ही है। आपको अपनी कुंडली एनालिसिस करा के माणिक रत्न अवश्य धारण ही करना चाहिए। 90% लोग नहीं जानते हैं कि उन्हें कौन सा रत्न कब और कैसे धारण करना चाहिए। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि माणिक रत्न कौन धारण कर सकता है। मैंने जो भी बातें बताई हैं, अगर उस तरह की कोई भी समस्या है तो माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। और अगर आपको कुंडली के बारे में जानकारी है तो अगर आपकी कुंडली में आपका लगन या राशि सिंह है, मेष है, वृश्चिक है, कर्क है या धनु या मीन राशि है तो आप माणिक रत्न धारण ही कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, माणिक रत्न कैसे धारण करें। माणिक रत्न धारण करने के लिए आपको महीने के शुक्ल पक्ष के रविवार को चुनना चाहिए। इस दिन आपको सवेरे नहा धो के तैयार हो जाए और एक कटोरी में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध ले, उसमें माणिक रत्न की अंगूठी या लॉकेट जो भी आपने बनवाया हो उसको डाल दे। हो सके तो इसमें थोड़ा सा कुमकुम मिला सकते हैं और
लाल फूल यूज कर सकते हैं पूजा के लिए। इसका मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। आप ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार जाप करके ये रत्न धारण कर लें। आप अगर इस विधि से पूजा करके रत्न धारण करते हैं तो आपको विशेष फायदा मिलता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक सबसे बड़ी गलती जो लोग कर देते हैं। आपको कभी भी माणिक के साथ नीलम रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य और शनि शत्रु हैं। अगर आपने दोनों रत्न एक साथ धारण किए तो आपको नुकसान हो सकता है। और अगर आपकी कुंडली में सूर्य फेवरेबल नहीं है लेकिन आप सूर्य का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको माणिक के साथ साथ एक 12 मुखी नेपाली रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। और जब आपका काम हो जाए तब भी आपको रुद्राक्ष धारण किए ही रहना चाहिए। दोस्तों, रत्न तभी काम करता है जब वो 100% नेचुरल हो और वो सही तरीके से अभिमंत्रित किया गया हो। तो अगर आपको माणिक रत्न 100% नेचुरल चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.astrobj पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो दिए गए नंबर पे आप ज्योतिष की कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं, जो बहुत ही कम चार्ज पे आपको रत्न और रुद्राक्ष के बारे में जानकारी दे सकता है। तो आप जब चाहें दिए गए नंबर पे कंसल्टेंसी कर सकते हैं। आपको माणिक रत्न के बारे में किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और मैं सारे कमेंट खुद देखता हूं और आपके हर सवाल का आंसर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।